अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेटर पर कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर पर, और लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्ट किया रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेटर पर बात कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट ऑपरेटर पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम क्या है, ये तमाम है जो हमारे फंडामेंटल या बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट ऑपरेटर एंड हाउ इट फंक्शंस। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज़ अ यूनिरी ऑपरेटर, यानी ये एक यूनिरी ऑपरेटर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यूनिरी ऑपरेटर के अंदर सिंगल टेबल इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा टेबल नहीं इस्तेमाल होते बल्कि सिंगल टेबल से इस्तेमाल होता है। इट यील्ड्स एट्रीब्यूट मीटिंग गिवन कंडीशन क्राइटेरिया, यानी इसकी मदद से हम एट्रीब्यूट या कॉलम जनरेट होते हैं जो कि हमारे कंडीशन या क्राइटेरिया पर मीट करते हैं। तो यानी लास्ट वीडियो में हम जो काम कर रहे थे वो हम रोज़ या रिकॉर्ड्स पर काम कर रहे थे या ट्यूपल्स पर काम कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम इस तरह कर रहे हैं कंडीशन क्राइटेरिया या कॉलम्स के ऊपर, और सॉरी एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी कंडीशन काम करेगी वो कॉलम्स के ऊपर करेगी, अब हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डाटा पर हमारी नहीं करेगी। ठीक है, वर्क्स ऑन वर्टिकल सेट ऑफ डाटा, यानी हमारा जो कुछ भी काम करेगी वो वर्टिकल सेट ऑफ डाटा पे काम करेगी। इट डजंट लिमिट हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डाटा और रिकॉर्ड, यानी इसका हॉरिजॉन्टल जो हमारा डाटा है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट स्टूडेंट किया स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट की तरह, लेकिन उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम प्रोजेक्ट के अंदर कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम जो स्टूडेंट नेम है टेबल के, वो तमाम के तमाम डिस्प्ले कर रहा है। तो यानी ये काम कर रहा है, वर्टिकल सेट ऑफ डाटा पे काम कर रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय पाई, दैट इज़ अ ग्रीक लेटर, यानी ये जो एक पाई से, ठीक है, जो कि हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो कि एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं पाई स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल या और रिलेशंस। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशन था जिसके ऊपर हमने इस तरह किया है पाई या प्रोजेक्ट हमने इस्तेमाल किया, प्रोजेक्ट स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम है, इस टेबल के ऊपर काम किया, तो ये उसको हमने पाई के साथ डिस्प्ले कर लिया था। ठीक है, तो उसके साथ हम कर सकते हैं पाई स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिलेशन। तो इसने क्या काम किया, इसने इस तरह कर लिया कि प्रोजेक्ट कर लिया स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को। ठीक है, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं किया। ठीक है, तो ये मैं कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने इसको प्रोजेक्ट कर लिया है। तो सिमिलरली ये इसी फैशन में ये यहाँ हुआ और ये यहाँ आ गया, यानी एक और कॉपी बन गई है। ठीक है, जो ओरिजिनल टेबल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की मदद से हमने वर्टिकली डेटा को फिल्टर कर लिया है। ठीक है, वी कैन आल्सो कंबाइन ऑपरेटर्स, दैट इज़ प्रोजेक्ट स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम parenthesis select student GPA is equal to 4 from student relation। यानी पहले हमने इस तरह कर लिया कि हमने बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको आपस में कंबाइन कर दिया। पहले हमने इस तरह कर लिया कि स्टूडेंट रिलेशन से स्टूडेंट GPA 4 जो था वो तमाम हमने फ़िल्टर किए हैं। ठीक है, जो कि अर्जेंटली जिन्होंने काम किया है, और फिर उसके बाद हमने फर्दर उनके ऊपर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम हमने उनके जनरेट कर लिए हैं। तो ये एक थोड़ी कम्प्लेक्स किस्म की होगी है। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट पर, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ जो हमारे कॉलम या जो हमारे दो एट्रीब्यूट्स हैं उनको किया प्रोजेक्ट स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, और वो हमारे जनरेट हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने बात की है प्रोजेक्ट की ऑपरेटर की, प्रोजेक्ट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो तमाम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन एग्जांपल्स में से इसी तरह की एग्जांपल्स को लेकर उनके ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो वो इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर वो थ्योरी सिर्फ थ्योरी पर काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान भूल जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।